बगराम एयरबेस को लेकर अमेरिका, अफगानिस्तान और चीन के बीच माहौल गर्म हो गया है। अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर गड़ चुकी है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजर। अमेरिका अब इस एयरबेस पर फिर से कब्जा करना चाहता है। पूरा मामला तब शुरू हुआ जब ब्रिटेन की राजकीय यात्रा पर गए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम यह घोषणा कर दी कि अफगानिस्तान के बगराम हवाई अड्डे पर दोबारा कब्जे को लेकर उनका प्रशासन काम कर रहा है। वह चीन के बगराम बेस पर नियंत्रण की संभावना से परेशान है और इस पर फिर से अपना कब्जा चाहते हैं। अमेरिका को यह हवाई अड्डा कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए था। वह इस एयरबेस को वापस पाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह चीन के परमाणु हथियार बनाने वाले स्थान के बहुत नजदीक है और इस एयरबेस पर अमेरिकी सैनिक जल्द वापस लौट सकते हैं। They just went through the Afghanistan total disaster for no reason whatsoever. We're going to leave Afghanistan, but we're going to leave it with strength and dignity, and we're going to keep Bagram, the big air base, that one of the biggest air bases in the world. We gave it to them for nothing. We're trying to get it back, by the way. Okay, that could be a little breaking news. We're trying to get it back because they need things from us. We want that base back. But one of the reasons we want the base is, as you know, it's an hour away from where China makes its nuclear weapons. So a lot of things are happening. ट्रंप के इस बयान के बाद माहौल काफी गर्म हो गया। इस पूरे मामले को लेकर चीन ने अपनी सधी हुई प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बगराम एयरबेस पर अमेरिकी उपस्थिति का फैसला अफगानिस्तान की सरकार पर छोड़ देना चाहिए। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने शुक्रवार को ट्रंप की टिप्पणियों के जवाब में कहा कि चीन ने हमेशा अफगानिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान किया है। अफगानिस्तान का भविष्य अफगान लोगों के हाथों में होना चाहिए। China respects Afghanistan's territorial integrity and sovereignty. The future of Afghanistan should be in the hands of the Afghanistan people. One stress is that लेकिन पीछे से चीन की सह पाकर अफगानिस्तान की हुकूमत चला रहे तालिबान ने ट्रंप के इस बड़े बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। तालिबान ने अपनी प्रतिक्रिया में ट्रंप को साफ कह दिया कि बगराम एयरबेस को अमेरिका को वापस देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तालिबान विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि अफगानिस्तान और अमेरिका को आपस में बातचीत करनी चाहिए और आपसी सम्मान और साझा हितों के आधार पर दोनों आर्थिक व राजनीतिक रिश्ते बन सकते हैं, लेकिन अफगानिस्तान में अमेरिका की किसी भी सैन्य मौजूदगी के बिना। हमवतनों अजीज़ खुद बरी मर्दम अफगानिस्तान बरी मर्दम मुसलमान अफगानिस्तान इला मा इत्मीनान मितीम। अब सवाल उठता है कि क्या है इस बगराम एयरबेस में जिसे लेकर अमेरिका इतना उतावला हो रहा है। तो आप बगराम को सिर्फ एक एयरबेस मत समझिए। यह एक छोटे मोटे शहर जितना बड़ा क्षेत्र है जो करीब 3300 एकड़ में फैला है। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर वहां की शासन व्यवस्था को अपने हाथ में लिया था, तब बगराम एयरबेस अफगानिस्तान में अमेरिका का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा था। इसका मुख्य रनवे 7 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा है और एक समय में यहाँ करीब 40,000 सैनिक और कॉन्ट्रैक्टर तैनात थे। यही वो मुख्य सैन्य ठिकाना था जहाँ से अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ पूरे अफगानिस्तान में ऑपरेशन चलाए थे। लेकिन 2021 में जब तालिबान अफगानिस्तान की सरकारी फौजों पर हावी होने लगी, तब अमेरिका ने अपनी सेना यहाँ से हटा ली और इस एयरबेस पर तालिबान का कब्जा हो गया। अब अमेरिका फिर से इस हवाई अड्डे पर वापस अपना कब्जा चाहता है। हालांकि अमेरिका के कई रक्षा विशेषज्ञ फिर से कब्जा करने को व्यवहारिक नहीं मानते, क्योंकि तालिबान के अफगानिस्तान पर पूर्ण कब्जे के बाद इस एयरबेस को सुरक्षित रखना चुनौतीपूर्ण होगा। इतने बड़े एयरबेस को इस्लामिक स्टेट और अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों के रॉकेट हमले से सुरक्षित रखना भी बड़ी चुनौती होगी। बगराम पर कब्जा बनाए रखने के लिए हजारों सैनिकों की भी जरूरत होगी। इस बेस को फिर से इस्तेमाल लायक दुरुस्त करने में भारी खर्च आएगा और रसद की सप्लाई भी बड़ी समस्या होगी। अब ऐसे में ट्रंप ने तो ऐलान कर दिया, लेकिन क्या ये इतना आसान होने वाला है? और क्या तालिबान ट्रंप के प्रस्ताव को आसानी से मान लेगा? क्या सच में अमेरिका चीन पर नजर रखने के लिए इस एयरबेस पर अपना कब्जा करना चाहता है, या उसका मकसद कुछ और है? एटॉमिक साइंसेज के डेटा के मुताबिक बगराम एयरबेस के 1000 किलोमीटर के दायरे में चीन का परमाणु ठिकाना होने का कोई पक्का सबूत नहीं है। उसके सभी परमाणु ठिकाने बगराम से काफी दूरी पर हैं। हालांकि सिर्फ एक जगह कास्कर है जो बगराम से सिर्फ 700 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां परमाणु ठिकाना होने की संभावना है। फिर किस पर नजर रखने के लिए ट्रंप को बगराम एयरबेस चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में रखे अमेरिकी परमाणु हथियारों की सुरक्षा को पैदा हुए खतरे के बाद अब अमेरिका को उसे सुरक्षित रखने के लिए नया ठिकाना चाहिए? या फिर भारत के परमाणु गतिविधि पर नजर रखने के लिए अमेरिका को यह ठिकाना चाहिए? इस पूरे पहल के पीछे अमेरिका की क्या सोच है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस प्रस्ताव को तालिबान द्वारा नकारे जाने के बाद ट्रंप पूरी तरह बौखला गए हैं
और अब धमकी पर उतर आए हैं। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर अपने पोस्ट में लिखा कि अगर अफगानिस्तान बगराम एयरबेस को अमेरिका को नहीं देता है तो बहुत बुरा होने वाला है। अब ट्रंप की धमकी का तालिबान पर कितना असर होता है और बगराम पर फिर से अमेरिका का कब्जा होता है कि नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गंगा न्यूज़।